सकते हैं प्लानिंग। देखो इंडेक्स के अंदर अभी हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक में चार्ट का जो फॉर्मेशन है वो सेम है और निफ्टी 50 का थोड़ा सा अलग है। तो देखो अभी हम लोग एक रेंज अगर प्लान करते हैं तो वीकली चार्ट में अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी में एक हमारे पास लेवल हैगा सेलिंग के लिए 21,290 से लेके 21,650 तक का एक लेवल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ से एक सेलिंग हम लोग हायर कंसिडर कर सकते हैं। तो प्राइस अभी वहाँ से सेलिंग जोन में, और हम लोग बाइंग के लिए अगर देखते हैं तो 19,690 से लेके 19,350 तक का जो लेवल हैगा वो बाइंग से रहेगा। तो अभी जो प्राइस का जो हम लोग ने जोन ये आइडेंटिफाई किया कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल हायर टाइम फ्रेम में कर सकती है लंबे टाइम के अंदर, और हम लोग फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी वीकली सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट किया हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर डेली के अंदर जो प्राइस एक्शन हैगा, और वैसे देखने जाएंगे तो साइडवेज तो नहीं बोलेंगे लेकिन डाउन ट्रेंड में बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमको डिमांड जोन देखने मिलेगा इस जगह पे, तो ये कल के दिन में दिक्कत कर सकता है। तो कौन से की पॉइंट हाईलाइट रहेंगे और सेलिंग और बाइंग के लिए क्या करना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 75 मिनट में आएंगे कि जहाँ पे हमको ट्रेड हायर टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस ना ही सप्लाई जोन से आ रहा है प्रॉपरली, ना ही डिमांड जोन से आ रहा है। प्राइस बीच के एक एरिया में कंसिडर होकर फंसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं, तो प्लानिंग हमारा ये हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग 125 डिमांड जोन सप्लाई जोन डिफाइन करेंगे फॉर इंट्राडे पर्पज से। तो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे के लिए। अब इंट्राडे के लिए हम लोग कौन सा रेंज का बात कर रहे हैं, तो 20,390 से लेके 20,550 तक का एक लेवल कंसिडर करके रख सकते हैं फॉर सेलिंग पर्पस के लिए। और बाइंग पर्पस के लिए हम लोग बात करेंगे तो 20,130 से लेके 19,950 तक का एक लेवल हम लोग कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा, अगर नॉइस आ रहा है उसके लिए। उसका हम लोग देख लेते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या क्रिएशन हो रहा है। तो 30 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम क्रिएशन देखते हैं इस जगह पे। तो ट्रेंड अगर हाँ देखेंगे तो यहाँ पे अप हैगा। अब कैसे ट्रेंड बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक लास्ट लो ये था, एक हाई ये था, और इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में शिफ्टेड है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या करेगा हमको, दिक्कत ये हमको कर सकता है कि यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है 30 मिनट में। वैसे ये टेस्टेड हो चुका है तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा है कल के दिन में इस लेवल का। और अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमको एक जोन मिलेगा वो बाइंग पर्पस के लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पे डिमांड जोन है बाइंग पर्पस के लिए। तो मैं आपको एक एरिया बता रहा हूँ कि जहाँ से बाइंग पॉसिबल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं देता है, पॉसिबल हो सकता है। तो ये 10 मिनट का मेरे पास एक डिमांड जोन है और काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है इस जगह पे। ये जो जोन रहेगा फॉर कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा फिन निफ्टी के लिए। लेवल है 2080 से लेके 20,080 से लेके 20,107 तक का लेवल कंसिडर कर सकते हैं कल के दिन में। अगर हमारे पास एक लेवल एक और है यहाँ पे, एक अच्छा डिमांड जोन है, लेकिन इसको कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नियर बाय यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस हैगा। तो प्राइस यहाँ से फॉल डाउन इजीली कर सकता है इस जगह से। तो यहाँ से एक पुल बैक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पुल बैक आएगा, फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ भी निकल सकता है यहाँ से। फिर निफ्टी के अंदर ओवरव्यू रहेगा ये रहेगा। अगर प्राइस यहाँ के ओपन होता है तो हम लोग यहाँ तक आने का वेट करेंगे। अगर सपोज प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट कर दिया तो क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे अप ट्रेंड में इस तरीके से कुछ जा रहा है प्राइस। कल ये भी तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा, फिर अगर लोअर लो बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड हो जाएगा डाउन। तो फिर यहाँ पे हमको कंफर्मेशन के लिए बैठना पड़ेगा कि 25 मिनट या 30 मिनट में ट्रेंड डाउन नहीं होना चाहिए। अगर 5 मिनट में अगर कंफर्मेशन मिलेगा कैंडलस्टिक का, तो एक बुलिश साइड का व्यू हम लोग फिन निफ्टी में रख सकते हैं। तो कल एक अच्छा हमको ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी बैंक की बात हम लोग करें यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक में इंट्राडे पर्पज से तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरे पास वीकली सप्लाई जोन है और वीकली डिमांड जोन है इस जगह पे। तो लेवल कौन सा रहेगा फॉर हायर टाइम फ्रेम के अंदर, हायर टाइम फ्रेम का जो जोन हैगा बैंक निफ्टी का वो हैगा 47,700 से लेके 48,630 तक का एक लेवल हैगा जहाँ से सेलिंग आ रहा है। और एक हायर टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया अगर हम लोग वीकली में देखते हैं तो
43,230 से लेके 44,030 तक का एक्सेप्ट कर सकते हैं। और डेली में देखें, अगर देखेंगे तो प्राइस जैसे साइडवेज देगा डेली के अंदर। अगर हम लोग 75 मिनट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस ज़बरदस्त साइडवेज देगा। यहाँ पे सेलिंग का व्यू है, इधर भी सेलिंग का व्यू, और यहाँ पे बाइंग का व्यू है। अगर प्राइस यहाँ का ओपन होगा तो फिर वेट करना पड़ेगा, या तो फिर इस लेवल को तोड़ के ऊपर के साइड में निकले, या तो फिर इस लेवल को तोड़ के नीचे के साइड में निकले, तो बाइंग का एक कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा और सेलिंग करना, क्योंकि प्राइस साइडवेज जाने के चांसेस यहाँ पे कल के दिन ज़्यादा है। तो मेरा व्यू रहेगा कि बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कल नहीं करते तो बेटर रहेगा, उसकी जगह फिन निफ्टी में कर सकते हैं। और अपने निफ्टी 50 की बात करें यहाँ पे, तो उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में एक हमको डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा व्यू देखने मिल रहा है कि प्राइस ने एक फ्रेश अभी नया सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट किया है इस जगह पे, और यहाँ पे डेली डिमांड जोन है। तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। 75 मिनट ट्रेंड अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इजीली ये डाउन ट्रेंड में अभी शिफ्टेड हैगा। यहाँ पे डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ डाउन ट्रेंड, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से प्राइस का अभी तक यहाँ पे ये वाला व्यू था कि एक लो था, एक हाई था। फिर अभी प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और प्रीवियस जो लो था उसको उसने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ कहीं पे। तो प्राइस का भी फॉर्मेशन क्या हो गया, ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लो हो गया, लोअर लो हो गया। मीन्स कि प्राइस का ट्रेंड अभी है डाउन। तो यहाँ से हमको सेलिंग पर्पज़ के लिए एक ट्रेड चाहिए था। तो 25 मिनट में अपने पास एक लेवल अवेलेबल है फिन निफ्टी के अंदर। वो जो लेवल रहने वाला है वो लेवल हो सकता है 21,950 से लेके 22,010 तक का एक लेवल है कि जहाँ से फिर निफ्टी 50 में एक सेलिंग एक्सेप्टेड है। बाइंग के लिए कोई भी कल व्यू नहीं है फिर निफ्टी 50 के अंदर, ओनली फॉर सेलिंग का व्यू हैगा। और वो भी जोन जो हैगा वो 21,960 से लेके 22,010 तक का एक लेवल कंसीडर कर सकते हो फॉर सेलिंग पर्पज से। अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर प्राइस यहाँ के ऊपर मतलब डायरेक्ट इधर कहीं आता है तो इजीली डायरेक्ट भी यहाँ से बुट बाय कर सकते हैं। और 21,950 का यहाँ पे पुट ले सकते हैं, 1/2 का टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेने के बाद नीचे के साइड में एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो ये था इंडेक्स का व्यू। कल इंडेक्स का व्यू कुछ इस तरीके से रह सकता है। अगर वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।